नमस्कार, देख रहे हैं द एक्सल एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ ऋचा चन्ना। तो एसपी रूरल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, ड्रग्स की हम बात कर लेते हैं। लगातार जम्मू कश्मीर में जैसे कि ड्रग्स की तरफ लोग जा रहे हैं, हालांकि पुलिस ने बड़ी कोशिश की है, सोसाइटीज कोशिश करी है, लगता है कितना बड़ा चैलेंज है। देखिए, चैलेंज तो है ही है, क्योंकि चिंता का विषय ये है कि आजकल हमारा जो युवा है, वर्ग है, वो ड्रग्स की ओर जो है अग्रसर हो रहा है। तो चिंता का विषय तो पुलिस के लिए है ही है, मैं कहता हूँ पूरे समाज के लिए है। तो इस दिशा की मैं अगर बात करूँ तो इसमें जम्मू पुलिस बेहतरीन काम कर रही है। आए दिन इसमें एफआईआर रजिस्टर हो रहे हैं, हम प्रॉपर्टी जब्त कर रहे हैं, पिट एनडीपीएस हो रहे हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम जगह जगह कर रहे हैं। इवन कि हम इनकी प्रॉपर्टी अटैच भी कर रहे हैं जो ड्रग्स स्मगलर हैं, और इनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि समाज के जितने भी वर्ग हैं, उसमें अगर मैं मीडिया की बात करूँ, मीडिया का बहुत अहम रोल है। जितनी भी एनजीओज हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान जितने भी हैं, टीचिंग फैकल्टी का बहुत रोल आता है, सिविल सोसाइटी का रोल आता है। अगर हम सब लोग एक पेज पे आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो ड्रग्स की वबा जम्मू में आज की डेट में है, तो इसको अगर हम सब लोग, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एक पेज पे रहेंगे, तो इस वबा को हम जल्दी से जो है जम्मू से दूर फेंकने में सक्सेसफुल सर, रहेंगे। आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के युवाओं का अपना अलग तरीका है। तो क्या लगता है ग्रामीण जब आप मिलते हैं उनसे, तो क्या लगता है कि समझाना कितना मुश्किल है इस चीज़ के लिए? देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि दो लोगों का बहुत रोल है। सबसे पहले पेरेंट्स का। पेरेंट्स का इसलिए रोल है क्योंकि उनको पूरा पता है बच्चे की रूटीन का क्या है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले रोल उनका है। उसके बाद जो है हमारे जो टीचिंग फैकल्टी है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मुझे लगता है स्कूल का भी बहुत इस दिशा में बहुत रोल है। अगर ये दोनों अपना रोल अच्छे तरीके से निभाएंगे, मुझे नहीं लगता कि पुलिस को ज़रूरत पड़ेगी इसमें आने की। तो ये दोनों अगर अच्छा रोल निभाएंगे तो जो समाज के बीच में जो ड्रग्स है, तो इसको हम दूर करने में बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ समाज का भी बड़ा रोल बनता है। अगर आपको पता है कि कौन कौन लोग इस ऐसे काम में लगे हुए हैं, तो उनकी जो आप उनकी इन्फॉर्मेशन आप कंसर्न पुलिस को दें, तो मुझे लगता है कि उससे और फ़ायदा जो है वो हमें रहेगा। सर, नशा सिर्फ नशे तक नहीं रह गया। हमने देखा कि इसको लेके जो क्राइम्स हो रहे हैं या मर्डर हो रहे हैं, चोरी की वारदातें, उसकी भी कहीं वजह जो आखिरी में निकलती है, वो कहीं ना देखा कि नशे के हालात में जहाँ चीज़ें होती हैं, ये नशे के लिए होती है। ये कितनी बड़ी चुनौती है कि दो चीज़ों को अंजाम दिया जाता है, एक तो नशे के लिए इस तरीके के हालात को लेकर, और फिर ये दोनों चीज़ें करते देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि आज की डेट में मैक्सिमम क्राइम जो है वो कोरिलेट है। आप बात करें अगर ड्रग्स की, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप देखिए कि जो लोग भी क्या वो चोरियों में या किसी भी क्राइम में मुलव्वस हैं, तो कहीं न कहीं उनका चिट्ठी के साथ कोरिलेशन है। तो हमें इस पे जो है जम्मू पुलिस बड़े सख्ती से पेश आ रही है, लेकिन हमें लगता है हम समाज को सबको इकट्ठा होके इस जो ड्रग्स की बीमारी है, इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। अगर हम इसको ख़त्म कर पाएँगे, तो जो बाकी वाले क्राइम है, वो भी आस्ता-आस्ता जो है ख़त्म हो हैं। जाएँगे। सर, तो ये हमारे एसपी रूरल हैं ब्रिजेश जी, इन्होंने फिलहाल कहा कि ड्रग्स की बड़ी चुनौती है और पुलिस इस पर बेहतरीन काम भी कर रही है, लेकिन इससे भी जो जुड़े क्राइम या फिर जो हमने देखा है किस तरीके से क्राइम हो रहा है, चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहा है, वो भी एक बड़ी चुनौती है और इसके वजह से पुलिस प्रशासन में बल्कि समाज के हर वर्ग को मिलकर काम करना होगा। कैमरा मैन एक्सप्रेस न्यूज।